क्योंकि वो 1 करोड़ का आयोजन नहीं देखते हैं, वो भक्तों के हृदय के भाव को देखते हैं। महाराज भाव के भूखे हैं, भाव क्षंति देवता। कौन सा वेद का मंत्र बोल रहे हैं महाराज, उनके रोम रोम से करोड़ों वेद निकल रहे। हम लोग तो 4 ही वेद जानते हैं, उनके महाराज रोम रोम से करोड़ों वेद वाणी निकल रही है। वो भगवान को वेद हम क्या सुना सकते? सूर्य भगवान को दीपक दिखा के हम क्या अपने आप को साबित कर सकते? प्रभु हम बड़े बलशाली हैं, उनको हम कुछ नहीं दे सकते हैं। सज्जनों, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यह भाव अगर आ जाए ना, यही तो मुक्ति है, यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है। सब कुछ तो आपके प्रभु, आपने शरीर दिया कृपा करके। बड़भाग मानुष तन पावा करुणा निधान, करुणा करके नरदेह कभी कभी प्रदान करते। धन है प्रभु, इतना सुंदर शरीर दिया आपने। भगवान उसमें भी धन है कि भारतवर्ष में जन्म दिया। कितने बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग। उस स्थान पे जन्म दिए प्रभु जहां पर सारे देवताओं ने अवतार लिया, आप लोग आते हैं प्रभु। कितने भाग्यशाली हम लोग। धन के पीछे भग रहे हैं, भगवान कुछ नहीं दिए। कभी कभी पागल हैं हम लोग, धन के पीछे पागल हो जाते हैं कभी कभी। क्या दिए, क्या दिए भगवान, क्या दिए? अरे भैया पीछे देखिए, आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, मस्तक है। कितने लोग ऐसे हैं जिसके पास एक भी हाथ नहीं है, एक भी पैर नहीं है, मल मूत्र कर रहे हैं और इस तरह इधर से उधर खिसक रहे महाराज, खिसक रहे, नारकीय जीवन जी रहे। आपके कम से कम भगवान सुंदर शरीर तो दिए ना। पहला धन निरोगी काया, दूजा धन घर में हो माया। शरीर अगर स्वस्थ है ना, तो प्रभु की 80% कृपा तो ऑलरेडी हो चुकी है महाराज। शरीर अगर स्वस्थ है तो सबसे बड़ा धनी संसार में कोई नहीं। करोड़ों रुपया महीना आ रहा है तो क्या हुआ? शरीर अगर रोगी है महाराज, तो आपका नौकर मलाई रबड़ी खाएगा। अरे आप रबड़ी मलाई खाने बैठिएगा तो डॉक्टर आपका कहेगा, अरे भाई साइड करो सेठ जी। कि अरे भाई खाने का खाने दो। नहीं, प्राणों से मोह नहीं है क्या? प्राणों से मोह तो छोड़िए। क्या खाऊं भाई? रोटी के छिलका और दाल का पानी मिले, क्या सुख है? उसको आप पूछेगा, सेठ जी आपसे बड़ा सुखी कौन है? वो कहेगा, अरे दत्त तुम चुप रहो, मेरा नौकर रबड़ी मलाई मेरा खा रहा है, हमें छिलका रोटी का दाल का पानी को खाने का वस्तु है। इससे बढ़िया हम नौकर बन के रहे रहते, कम से कम जी भर खाते तो जरूर। कोई सुखी नहीं है। न सुखम चंद्र किंचित न सुखम चक्रवर्ती ना, कोई सुखी नहीं है। देवताओं के राजा इंद्र को भी डर लगा रहता है। थोड़ी सी तपस्या कोई करता है ना, सिंहासन हिलने लगता है, परेशान हो जाते हो, विघन कर देते हैं तपस्या में, भंग करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि कोई ठिकाना नहीं। प्रभु से मांग लेगा कि देवराज इंद्र बना दो, भगवान का क्या है, वो तो दयालु है, वो अपने आप को भी निछावर करने तैयार है। हम लोग कहाँ के? कोई सुखी नहीं है। धन तो अपार है, लेकिन सुख भोग नहीं कर पा रहा है ना, न खा रहा है, न पी पा रहा है, न रह पा रहा है। टेंशन इतनी महाराज कि बीपी की 4 गोली खाती है एक दिन में, शुगर की दवाई। कई बड़े लोगों को मैंने देखा है महाराज, एक मुट्ठा दवाई मेडिसिन लेता है एवरीडे, एक मुट्ठा दवाई फांकता है। क्यों खाते हो सेठ जी? मैंने पूछा क्यों खाते? बोले पंडित जी ये दवाई देख रहे? बोले हाँ। अगर एक दिन भी छोड़ दिया ना तो शरीर बेकार हो जाएगा। जीवित तो रहूंगा लेकिन खाट पे रहूंगा। महाराज ये दवाई ही प्राण बचा। और उसको बोलिएगा सुखी। महाराज कोई सुखी नहीं है, अपने अपने जगह में सब दुखी। संसार का नाम ही तो दुखालय है ना, दुखालयम अशाश्वतम। अरे भाई भोजनालय माने क्या होता है? भोजनों का घर।
और औषधालय माने औषधियों का घर, पुस्तकालय माने पुस्तकों का घर। अब पुस्तकालय में जाके कहिएगा भाई समोसा चार दीजिए, खाने की इच्छा है। पुस्तकालय वाले कहेंगे भाई समोसा खानी है ना, तो यहाँ नहीं भोजनालय जाइए। क्यों? बोले यहाँ पुस्तकालय केवल पुस्तक, अनेकों प्रकार के पुस्तक मिल जाएंगे आपको। और भोजनालय में कहिएगा लघु सिद्धांत कौमुदी दीजिए, बोले महाराज जाइए, खाना मिलता है यहाँ, पुस्तक नहीं मिलने वाले। उसी तरह संसार का नाम क्या है? दुखालयम, माने दुखों का घर। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। महाराज सब दुखी है। हाँ महाराज, किसी के पास कुछ नहीं है ना तो परेशान है, प्रभु बहुत कुछ दीजिए ना। और जिसके पास बहुत कुछ है वो भी सुखी नहीं है, वो सोच रहा है प्रभु और भी चाहिए। हाँ, कोई सुखी नहीं है संसार में, एक ही प्राणी सुखी है। कौन? बोले महाराज हाँ, सुखी राम के दास, राम के भक्त, राम के दास कभी न होवे उदास। कोई चिंता की बात नहीं, मस्त रहते हैं वो, राम राम जपते हैं और मस्ती में झूमते रहते हैं। महाराज सबसे बड़ा सुखी तो वही है। प्रभु कृपा से सुखमस्ति विरक्तस्या मुनि एकांत जीवन। सुखी केवल विरक्त है, जिन्होंने मोह माया की तृष्णा छोड़ दिया। ऐसे माया में चिपके रहिएगा, कोई अपमानित कर देगा ना तो रोते रहिएगा, अरे हमको अपमानित कर दिया, हमको कष्ट दे दिया, हमको गाली दे दिया। जलते रहिए, टेंशन में जाइए, तनाव में जाइए, बीमारी रोग को बुलाइए, दूसरों के लिए अपना शरीर को नष्ट करिए। आशा जितनी दुनिया से रखेंगे अपना, इस संसार का नाम है दुखालय, दुखों का घर। एक प्रकार का दुख नहीं, अनेकों प्रकार के दुख है यहाँ पर। महाराज कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आश्चर्य की बात है। प्रभु कृपा से शिव जी जब देखे एक बार कि सब लेके जा रहा था, राम राम सत्य है कहते जा रहा था महाराज, तो शिव जी देखे कि जितने लोग साथ में जा रहे थे सब यात्रा में, डेड बॉडी को रख करके, और सारे लोग इधर पीछे आके चर्चा कर रहे हैं कि भैया आज ही मरना था, आज कब से संडे को मरता, आज ड्यूटी छूट गया मेरा, आज मैं इसके चलते इतना नुकसान हो गया। शिव जी बोले कितने स्वार्थी हो, अभी तो राम नाम गा रहे थे, अभी तुरंत यहीं पर देख रहे हो सामने, फिर भी वही। हाँ शिव जी को लगा फालतू हो तुम लोग, केवल सब ही सच है। इसलिए चिता भस्माले पो गरल मसनम दीपट धरो जटा धारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति। चिता का भस्म लगाने लगे, चिता ही सच है। राम राम का ध्यान किया और चल दिया राम के लोग। सज्जनों, राम के नाम में कम पावर नहीं है। बंदो राम नाम रघुबर को हेतु कृषाण भाणो हिम कर को। हमारा राम नाम ऐसे लेने के लिए नहीं कहते हम लोग, यहाँ भगवान को चढ़ा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, बंदो राम नाम रघुबर को हेतु कृषाण भाणो हिम कर को। राम नाम में अपार शक्ति है महाराज। महाराज कृषाणु माने अग्नि, कृषाणु का कार अगर निकाल दिया जाए ना तो कसानु हो जाता है। कृषाणु माने अग्नि, कसानु अगर हो जाए तो कसानु का कोई अर्थ नहीं।
और र के कारण ही अग्नि में बीज और शक्ति और पावर है। कृषाणु का रकार और भानु माने क्या होता है? सूर्य। भानु का आकार अगर निकाल दिया जो भनु हो जाता है महाराज। भानु का कोई अर्थ नहीं। तो भानु का आकार। और हिमकर माने चंद्रमा। हिमकर का मौकार अगर निकाल दिया जाए तो हिकर हो जाता है। हिकर का कोई अर्थ नहीं। तो ऐसे मेरे राम है ना, जो अग्नि में बीज रूप में मेरे राम जी हैं महाराज। शक्ति देने, अग्नि को शक्ति देने वाले मेरे राम है। भानु सूर्य को शक्ति देने वाले मेरे राम है। चंद्रमा को शक्ति देने वाले मेरे राम है। इसलिए हनुमान जी लंका जलाए तो लंका जल रही थी, हनुमान जी को ठंडा लग रहा था, क्योंकि उसमें तो उसके स्वामी छिपे हैं ना। उनके अग्नि को शक्ति देने वाले राम है। राम के भक्त को अग्नि कैसे जला सकती है? वृंदावन बिहारी लाल की जय। आई दो और भगवान का नाम ले। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, कहता हूँ मोहन, सच कहता हूँ मोहन, तकदीर बदल जाए। जय हो। जय हो, जय हो। देखिए राधे रानी में कितनी पावर होती है। ए मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। ए मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। श्यामा तेरे चरणों कर धूल जो मिल जाए, कहता हूँ सच कहता हूँ, तकदीर बदल जाए। जय श्री राधे।
सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। बूंद जो मिल जाए ये बूंद जो मिल जाए मन का कल खिल जाए। श्यामा तेरे चरणों में कर धूल जो मिल जाए। कहता हूँ सच कहता हूँ तकदीर बदल जाए। जय श्री राधे। चाहे जो सजा देना राधे माँ, लेकिन नजरों से गिराना न माँ, संसार की नजरों से नहीं गिराना। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा देना माते। तो नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए वो मुश्किल ही संभल पाए। श्यामा तेरे चरणों कर धूल जो मिल जाए। कहता हूँ सच कहता हूँ तकदीर बदल जाए। जय हो।
राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। हे राधे राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, वो मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे तेरे चरणों कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, तकदीर बदल जाए। बोल राधे रानी की, भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की। सज्जनों, कितनी पावन ये कथा है। राधे रानी, राधे रानी की कृपा अगर पानी है ना, भगवान की कल हम लोग नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आहा महाराज, कितनी बड़ी बात है। नंद घर कृष्ण भयो नहीं, नंद घर कन्हैया भयो नहीं, तो नंद घर आनंद भयो। क्योंकि आनंद तो केवल मेरे राम है, मेरे कृष्ण है, उनके सिवा आनंद कोई और नहीं महाराज। कितनी सुंदर बात है, कितनी पावन बात है। भगवान के कृष्ण जन्मोत्सव कल हम लोग मनाए प्रभु कृपा से। भगवान धरती पर, अरे जो भगवान संसार को बना सकते हैं ना, वो है असुरों को मारने के लिए नहीं आते। नहीं, अधर्म को देखकर जब भक्तों के हृदय में भय स्थापित होती है ना, उस भय को दूर भगाने के लिए भगवान आते हैं। हाँ, भक्तों के लिए आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित महाराज। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गौ, धर्म अर्थ सुर संत, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थों की सिद्धि करते हैं। हमारा गौ कोई पशु नहीं है, गौ कोई सामान्य पशु नहीं है। गौ साक्षात पृथ्वी माता का रूप है। जब जब पृथ्वी मैया रूप धारण करी है ना भगवान के पास जाने के लिए, गौ का ही रूप धारण करती है। साक्षात गौ, गौ माता है। अपने माता तो 2-4 वर्ष दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता जीवन पर्यंत दुग्ध पान करवाती है। मरने के बाद भी जो पिंडदान पड़ता है उसमें भी दुग्ध चाहिए। ऐसी गौ माता है महाराज। और उसको कई लोग जुट्ठा है, सखरी इधर उधर महाराज सब डाल दिया, कचड़ा है, सड़ा पचा है। नहीं, अपने माता को ऐसे भोजन करवाना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप 50 रखिए, जितना आप रख सकते हैं उतना ही रखिए, लेकिन मातृ स्वरूप सेवा करिए, प्रयास करिए। माता के स्वरूप सेवा करने का प्रयास करिए। गौ माता को सामान्य नहीं है। गौ माता को, पहले की गौ माता जो रहती थी ना, आप कितना बड़ा बीपी बढ़ा हुआ है ना, आज भी देशी गौ में इतनी क्षमता है, शक्ति है कि गौ के ऊपर हाथ इसे फिराइए महाराज, कितना बीपी बढ़ा हो, कितना कम हो, बैलेंस में आपको ला दे। गौमूत्र क्या लगता है? सामान्य।
पंचगव्य का निर्माण होता है, यजमान जी किए होंगे। महाराज जल यात्रा पूजन के पूर्व में गौदुग्ध, गौमूत्र, गोबर, गौघृत, गोदधि इनको मिलाकर पंचगव्य का निर्माण किया जाता है। और पंचगव्य प्राशन करने के बाद तनमन की पवित्रता हो जाती है। महाराज कितना बड़ा बीमारी हो, किडनी हो, लीवर खराब हो, गौमूत्र अगर जो मनुष्य पिएगा, गर्भवती गौ को छोड़कर, ऐसे महाराज गौमूत्र में इतनी शक्ति किडनी को रिप्लेसमेंट कर देती है, किडनी का लीवर का रिपेयर हो जाता है। गोबर, गोबर के बिना आपका कोई पूजा पवित्र नहीं महाराज। हम लोग शहरों में भी जाते हैं, पंडित जी गोबर का कहाँ जहाँ मिलेगा वहां खोजी। इतना बड़ा सोसाइटी में घर बना लिए कि गौशाला बनाने लायक नहीं है। 5 करोड़ का फ्लैट आप बना लिए, अरे गौशाला सब मिलके नहीं बना सकते सोसाइटी को। नहीं, उसमें गंदगी है, गोबर है। तो लाओ गोबर, बिना गोबर की पूजा कदापि नहीं करेंगे। भगवान धरती पे आ गए ग्वालो गौ माता के लिए, गौचारण के गोविंद बन गए महाराज। गौ चरा करके, गौ सेवा करके, गौ पालन करके गोपाल बन गए। ऐसा कर्म किया, कुत्ता बना, श्वान बना, और गौ से आपको नफरत। कुत्ता को जब आप पलंग पे रख सकते हैं तो गौ तो जरूर है, किसी कोने में आप नीचे ही रख दें, गौशाला में रख दें, गौशाला बनवाएं, गौशाला में गौ रखें, अपने गौ, हाँ सेवा करें, दान करें वहां पर। महाराज करना चाहिए। कुत्ता क्या है? अब तो कुत्ता अगर एक बार भी दांत भिरा दिया तो रेबीज होना निश्चित है महाराज। तो कुत्ते से कुछ लोग सावधान हो रहे हैं। प्रभु कृपा से गौ माता में अपार शक्ति होती है महाराज। गौ माता के शरीर पर जब आप अपने हस्त को घुमाते हैं ना, गौ माता सूंघती है, सूंघेगी, देखिएगा मुंह के पास ले जाइएगा तो सूंघती है आपके हाथों को। क्यों सूंघती जानते? सेंट लगा है? नहीं। गौ माता के पूर्व समय से ही स्वभाव है, दिव्य स्वभाव है कि आपकी बीमारियों को पता लगाती है, वो चेक करती है कहीं इसको बीमारी तो नहीं। क्योंकि पूर्व समय में जब सूंघ करके पहाड़ों पर गौ माता चरने जाती थी ना, तो वहां चढ़ते चढ़ते ऐसी औषधियों का भक्षण करती थी, ऐसे औषधियों को खाती थी जिससे आपकी बीमारी ठीक हो जाए। और गौ माता जब घर आती थी तो गौ दुग्ध निकाल करके और लोग पीते थे, स्वस्थ हो जाता था। तो गौ माता तो साक्षात माँ है, वो कोई पशु नहीं। गौ माता के कणकण में देवी देवताओं का वास है महाराज। अब चारों धाम नहीं जा पाए, लूला लंगड़ा है महाराज, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, बहुत सारी बातें होती हैं। कोई बात नहीं, अगर गौ की 5 परिक्रमा आप कर लिए महाराज, सारे तीर्थों की परिक्रमा। गौ को सामान्य नहीं है, इसलिए हम लोग बार बार जयकारे में जयकार लगाते हैं, गौ माता की जय हो। गौ माता कभी भी ऐसी, कई लोग होते हैं बूढ़ी हो जाती हैं तो विधर्मियों के हाथों में बेच देते हैं महाराज। कुछ दाम, कुछ रुपए, क्षणिक रुपए के लिए और नाशवान धन के लिए बेच देते महाराज। अरे अपनी मां को बेचता है, जिन्होंने अपने हड्डियों से चूसा हुआ निकला हुआ दुग्ध पान करवाई, उसको आज थोड़े धन के लिए आपने बेच दिया? कदापि नहीं। पंडित जी दूध नहीं करते ना, अरे दूध नहीं करते तो क्या हुआ, अब बूढ़ी हो गई है, अरे पिलाई तो है ना, दूध के कर्ज को भी भूल गए महाराज। जी आपसे पैसा लेते थे क्या? दूध दे रही हो, पैसा दो महाराज। सेवा ही तो करना था, 2 रोटी आप खाते हैं, 4 रोटी इसको खिलाना था। प्रभु के पास से गौ सेवा करनी चाहिए। भगवान गौ सेवा करके दिखा दिए कि जब गौ उस धरती से लुप्त हो जाएगी ना, इस धरती का अंत हो जाएगा। गौ पर अत्याचार कदापि नहीं करने चाहिए। बोल गौ माता की जय। आज के संसार में आग लगी हुई है मास्टर साहब। आज के समय में
आग लगा हुआ है, कली दावानल की अग्नि है, सारे लोग जल रहे हैं। एक गांव में आग लगा है, सारे लोग जल रहे हैं, सारे लोग किसी तरह धीरे 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 भागे किसी तरह, लेकिन दो प्राणी हैं, दो कुछ कर ही नहीं पा रहे और जल रहे हैं। कौन है दोनों? हाँ, एक अंधा है, एक लंगड़ा है। महाराज अंधा तो देख ही नहीं पा रहा कैसे निकले, और लंगड़ा देख तो रहा, पाँव नहीं। दो प्राणी जल रहे। तो महाराज कितनी सुंदर बात। अंधे ने लंगड़े से बोला कि सुनो एक काम क्या हम लोग बच सकते? बोले कैसे? बोले सुनो, मेरा पैर है, तुम्हारा आंख, और मेरे कंधे के ऊपर तुम बैठ जाओ। तो महाराज लंगड़ा का आंख और अंधे का पैर अगर दोनों जब मिल गया ना तो दोनों बच गए, क्योंकि महाराज लंगड़ा बता रहा था देखो भाई इधर चलो उधर चलो, और अंधा का पैर चलते रहा, बच गए दोनों। इसका मतलब क्या हुआ? अंधी क्या है? जवानी, और लंगड़ा बुढ़ापा। जवानी के पास पावर तो है, शक्ति तो है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही, ज्ञानहीन है, विवेकहीन हो गए। जवानी का जब समय आता है लोग भूल जाते हैं, मनास कामांध हो जाते हैं, मदांध हो जाते हैं। लेकिन यदि ये दोनों को बचने से कुछ रास्ता निकालने है कली दावानल से, तो बुढ़ापे बूढ़े लोगों के अनुभव का साथ लेना चाहिए। बूढ़े लोगों को अपने उनके अनुभव को मस्तक पर बिठाइए, उनके अनुभव को मस्तक पे रखिए, तो ये कली दावानल से आप गारंटी है बच सकते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की। प्रभु कृपा से सज्जनों भगवान की दया हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं, भगवान की कृपा होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि मेरे शरण में जो भी आता है ना उसके समस्त कष्ट को मैं दूर करता हूं। एक बहुत बड़े राजा थे महाराज। कौन थे? अम्बरीश महाभागा सप्तदीपपति। राजा अम्बरीश की कथा ढेर दीर्घ तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ लघु रूप में हम लोग श्रवण करें। राजा अम्बरीश महापुण्यात्मा थे, महात्मा थे महाराज। सप्तदीपपति दीपों के सम्राट थे महाराज। वह क्या है कि प्रत्येक एकादशी के व्रत को वो करते थे। एक बार क्या हुआ, एकादशी का व्रत किए महाराज, और अगले दिन जो द्वादशी थी वो कुछ ही क्षणों तक थी महाराज। सूर्योदय के पश्चात द्वादशी खत्म हो जाती, और एकादशी के व्रत का फल आपको तभी प्राप्त होती है जब आप द्वादशी में पारण कर लेते हैं। पारण यदि आप द्वादशी में नहीं कर पाए तो महाराज एकादशी का फल आप कैसे आपको प्राप्त नहीं हो सकती। राजा अम्बरीश क्या हुआ, इसी तरह एकादशी व्रत किए। प्रातः काल दुर्वासा मुनि आ गए, अनेकों शिष्यों के साथ आ गए महाराज। राजन धन्य है आप, आज मैं आपके दरबार पे आ गया। अम्बरीश बोले धन्य तो मैं हो गया गुरुदेव, आइए आज पारण तभी मैं करूंगा तो आप लोगों को भोजन करवा दूंगा। ब्रह्म भोजन हो जाए उसके बाद व्रत का पारण किया जाए, बड़ा आनंद आता है ना। आइए महाराज। दुर्वासा मुनि बोले कि राजन हम लोग अभी तक संध्या वंदन नहीं किए, हम लोग जाते हैं संध्या वंदन करते हैं, और वहां से जब मैं आऊंगा तब जाके भोजन पाऊंगा, प्रसादी पाऊंगा, आप व्रत का पारण कर लेना। महाराज दुर्वासा मुनि शिष्यों के साथ गई, नदी में स्नान किए, संध्या वंदन ध्यान वंदन करने लगे। विलंब होने लगी, समय बीतने लगा। राजा अम्बरीश की ओठ सुख रही थी, महाराज क्या होगा क्या नहीं होगा।
पारण नहीं कर पाए, सारा पुण्य बेकार हो जाए। गुरुदेव दया करो। राज पुरोहित जी को पूछे क्या किया जाए गुरुदेव। तो देखो राजन, ऐसे तो द्वादशी में पारण होना है, तो ऐसा किया जाए ना, जब तक दुर्वासा गुरुदेव